लड़की ने अपनी दादी के शादी के दबाव से बचने के लिए जल्दी में एक लड़के को शादी के लिए चुन लिया, लेकिन उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि उसने गलती से अपने सबसे बड़े दुश्मन को ही चुन लिया है। जब दोनों दादियों ने उनकी मुलाकात तय की तो लड़का उसे देखकर हैरान रह गया और तुरंत अपने फैसले पर पछताने लगा। असल में स्कूल के समय से ही दोनों हर बात पर लड़ते रहते थे और सब लोग उन्हें एक दूसरे का दुश्मन मानते थे। अब दादियों के सामने उन्हें मजबूरी में खुश होने का नाटक करना पड़ा। दोनों के बीच नजदीकी बढ़ाने के लिए लड़के की दादी ने उसे लड़की को बाहर घुमाने के लिए कहा। उसने मन मारकर हाँ कर दी। थोड़ी देर बाद वह उसे रेस ट्रैक पर ले गया। उसे रेस करते हुए देखकर लड़की को पहली बार लगा कि वह थोड़ा अच्छा भी लगा है, लेकिन लड़के ने उसकी मुस्कान देकर गलत समझ लिया कि उसे भी कार रेसिंग पसंद है। उसे लगा कि दोनों की पसंद एक जैसी है, इसलिए उसका मन थोड़ा हल्का हो गया और उसने लड़की को घर छोड़ने की बात कही। लेकिन जैसे ही लड़की घर पहुंची उसे कांच टूटने की आवाज सुनाई दी। वह तुरंत अपने कमरे की तरफ भागी और देखा कि उसकी भांजी ने उसकी वाइन की बोतल तोड़ दी थी। उसने जल्दी से अपनी बहन से कहा कि पहले बच्ची को वहां से ले जाए, जबकि वह खुद फर्श पर पड़े टूटे हुए कांच साफ करने लगी। तभी उसकी दादी वहां आ गई और नौकर को आदेश दिया कि कमरे में रखी सारी वाइन फेंक दी जाए। असल में लड़की को स्कूल के समय से ही वाइन बनाना बहुत पसंद था, लेकिन उसकी दादी को यह सब बेकार लगा था। वह हमेशा उसे इस शौक से दूर रहने के लिए कहती थी। उसका यह शौक पूरी तरह खत्म करने के लिए दादी ने उसे घर से बाहर जाने तक की मनाही कर दी। ये सब सहन न कर पाने की वजह से लड़की बेहोश हो गई। जब उसकी आंख खुली तब तक उसका सारा सामान फेंका जा चुका था। टूटे दिल के साथ उसने अपनी सबसे प्यारी वाइन निकाली ताकि खुद को थोड़ा संभाल सके। तभी लड़का उसके कमरे में आ गया। वह अभी घर पहुंचा ही था जब उसकी दादी ने बताया कि लड़की को सजा के तौर पर घर में बंद कर दिया गया है। उसकी दादी को उसकी चिंता थी, इसलिए उन्होंने लड़के को उसे देखने भेजा। लड़की को यह बात दिल से छू गई और उसने पहली बार उसे धन्यवाद कहा। उसे बाहर ले जाने के लिए लड़का लड़की की दादी के लिए तोहफे लेकर आया। फिर उसने कहा कि वह लड़की को किताबों की दुकान ले जाना चाहता है। दादी मान गई, लेकिन घर से निकलने के बाद वे किताबों की दुकान नहीं गए बल्कि नया वाइन बनाने का सामान खरीदने चले गए। यह पहली बार था जब लड़के ने उसके शौक को सच में समझा। उसे यह सब काफी अच्छा लगा और यह देखकर लड़की भी हैरान रह गई। खरीदारी के बाद जब दोनों घर लौट रहे थे तभी उन्हें लड़की की एक और दुश्मन मिल गई। उसने लड़की का मजाक उड़ाते हुए उसे नाजायज औलाद कहा और बोली कि बाहर घूमकर परिवार की इज्जत खराब मत करो। लड़की जवाब देने ही वाली थी, लेकिन लड़का उससे पहले आगे बढ़ा और उसने उस लड़की को ऐसा करारा जवाब दिया कि वह चुप हो गई। जब उसके पास कहने के लिए कुछ नहीं बचा तो वह गुस्से में वहां से चली गई। लड़के का इस तरह उसके लिए खड़ा होना लड़की के दिल को छू गया। उस रात लड़का उसे घर छोड़ने आया। जैसे ही लड़की जाने लगी उसने उसे रोक लिया और कहा कि उन्हें साथ में एक फोटो लेनी होगी। लड़की ने तुरंत मना कर दिया, लेकिन उसने कहा कि यह उसकी दादी का काम है, इसलिए करना ही पड़ेगा। फिर उसने उसके कंधे पर हाथ रखा और फोटो खींच ली। उसी समय दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और उनके होंठ लगभग छूने ही वाले थे। इतनी नजदीकी पर दोनों अचानक शर्म से चुप हो गए।